वारिसैन मुनि की कथा। भगवान महावीर के समय में राजगिरी नगरी में राजा श्रेणी का राज्य था। उनकी महारानी चेलना देवी और पुत्र वारिसैन था। राजकुमार वारिसैन की अत्यंत सुंदर 32 रानियां थी। इतना होने पर भी वह वैरागी था और उसे आत्मा का ज्ञान था। एक दिन मगध सुंदरी नाम की वेश्या राजगृह के उपवन में कीड़ा करने को आई हुई थी। उसने वहां श्री कीर्ति सेठ के गले में बहुत ही सुंदर रत्नों का हार पड़ा हुआ देखा। उसे देखते ही मगध सुंदरी उसके लिए ललायित हो उठी। उसे हार के बिना अपना जीवन निरर्थक लगने लगा। सारा संसार उसे हार में दिखने लगा। रात के समय में जब उसका प्रेमी विद्युत चोर घर पर आया, तब उसने मगध सुंदरी को उदास मुंह देखकर बड़े प्रेम से पूछा, आज मैं तुम्हें उदास देखता हूँ, क्या इसका तुम मुझे कारण बताओगी? तुम्हारी यह उदासी मुझे अत्यंत दुखी कर रही है। मगध सुंदरी ने कटाक्ष बाण चलाते हुए कहा, प्राण वल्लभ, तुम मुझ पर इतना प्रेम करते हो तो कृपया कर श्री कीर्ति सेठ के गले का हार, जिसे कि आज मैंने बगीचे में देखा है और जो बहुत ही सुंदर है, लाकर मुझे दीजिए, जिससे मेरी इच्छा पूरी हो। विद्युत चोर मगध सुंदरी के जाल में फंसकर तैयार हो गया। वैसे संतोष देकर उसी समय वहां से चल दिया और श्री कीर्ति सेठ के महल में पहुंच गया। वहां से श्री कीर्ति के शयनगार में गया और अपनी कार्यकुशलता से उसके गले में से हार निकाल लिया और बड़ी फुर्ती के साथ वहां से चल दिया। परंतु हार के दिव्य तेज को नहीं छुपा सका, जो इसीलिए भागते भागते उसे सिपाहियों ने देख लिया। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वह भागता हुआ शमशान की ओर निकल आया। वारिसैन इस समय शमशान में कार्योसक ध्यान कर रहा था। विद्युत चोर मौका देखकर पीछे आने वाले सिपाहियों के पंजे से छुटने के लिए उस हार को वारिसैन के आगे पटक कर वहां से भाग खड़ा हुआ और एक तरफ छिप गया। इतने में सिपाही भी वहां आ पहुंचे जहां वारिसैन ध्यान में खड़ा हुआ था। वे वारिसैन को हार के पास खड़ा देखकर बहुत चक्के से रह गए। वे उसे उस अवस्था में देखकर हंसे और बोले, वाह, चाल तो खूब खेली गई है, मानो हम कुछ जानते ही नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। वे वारिसैन को बांधकर सैनिक के पास ले गए और राजा से बोले, महाराज, ये हार चुरा कर लिए जाते थे, सो हमने इन्हें पकड़ लिया। यह सुनते ही सैनिक का चेहरा क्रोध के मारे लाल सुर्ख हो गया। उनके ओठ कांपने लगे, आंखों से क्रोध की सवालें निकलने लगी। उन्होंने गरज कर कहा, देखो इस पापी का नीच कर्म, जो शमशान में जाकर ध्यान करता है और लोगों को यह बतलाकर कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, ठगता है, धोखा देता है। पापी, कुलकलंक, देखा मैंने तेरा धर्म का ढोंग। सच है, दुराचारी लोगों को धोखा देने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिसे मैं राज सिंहासन पर बिठाकर संसार का अधीश्वर बनाना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि वह इतना नीच होगा। इससे बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है? अच्छा, तो जो इतना दुराचारी है, प्रजा को धोखा देकर ठगता है, उसका जीवित रहना सिवा हानि के लाभदायक हो ही नहीं सकता। इसलिए जाओ, इसे ले जाकर मार डालो। अपने खास पुत्र के लिए महाराज की ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर सब महाराज की ओर देखने लगे। सबकी आंखों में पानी भर आया, पर किसकी मजाल थी जो उनकी आज्ञा का प्रतिवाद कर सके। जल्लाद लोग उसे लेकर वारिसैन को वध्य भूमि ले गए। जैसे ही जल्लाद ने उस पर तलवार चलाई, वैसे ही वह वारिसैन के गले में तलवार के बदले फूल की माला बन गई। ऐसा होने पर भी राजकुमार वारिसैन तो मौन ध्यान में मगन थे। वारिसैन के पुण्य ने उनकी रक्षा की। ऐसा चमत्कार देखकर चोर को पश्चाताप हुआ। उसने राजा से कहा, असली चोर तो मैं हूं, यह राजकुमार निर्दोष है। यह बात सुनकर राजा ने राजकुमार से क्षमा मांगी और राजमहल में चलने का आग्रह किया। परंतु इस घटना से राजकुमार वारिसैन के वैराग्य में वृद्धि हुई और दृढ़तापूर्वक उन्होंने कहा, पिताजी, यह संसार असार है, राजपाट में मेरा चित्त नहीं लगता। मेरा चित्त तो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को साधने में ही लग रहा है। इसलिए अब तो मैं दीक्षा लेकर मुनि बनूंगा। यह कहकर वारिसैन वन की ओर चल दिए और श्री सूरदेव मुनि के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। तपस्वी बनकर वारिसैन मुनि बड़ी दृढ़ता के साथ चारित्र का पालन करने लगे। वे अनेक देशों विदेशों में घूम घूम कर धर्मोपदेश करते हुए एक बार पलाशकोट नामक शहर में पहुंचे। वहां सैनिक का मंत्री अग्निभूति रहता था। उसका एक पुष्पलाल पुत्र था, जो बालपने से ही वारिसैन का मित्र था। उसकी शादी अभी अभी हुई थी। वह बहुत धर्मात्मा था और दान, व्रत, पूजा आदि सत्कर्मों के करने में सदा तत्पर रहता था।
वह वायसा मुनि को भिक्षार्थ आए हुए देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके सामने आया और भक्ति पूर्वक उनका आह्वान कर उसने नवदा भक्ति सहित उन्हें प्रासुक आहार दिया। आहार करके जब वारिसन मुनि वन में जाने लगे तब पुष्पलाल भी कुछ तो भक्ति से, कुछ बालपने की मित्रता के नाते और कुछ राजपूत होने के लिहाज से उन्हें थोड़ी दूर पहुंचा आने के लिए अपनी स्त्री से पूछकर उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ समय चलने पर पुष्पलाल के मन में विचार आया कि गांव तब पीछे छूट गया है और वन भी आ गया है। मुनिराज मुझे रुकने को कहेंगे तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, परंतु मुनि महाराज आगे ही बढ़े चले जा रहे हैं। मित्र को वापस जाने को उन्होंने कहा ही नहीं। पुष्पलाल को घर जाने की आकुलता होने लगी। उसने मुनिराज को याद दिलाने के लिए कहा, हे महाराज, जब हम छोटे थे तब इस तालाब पर आते जाते थे और आम के पेड़ के नीचे साथ साथ खेलते थे। यह पेड़ गांव से 2-3 मील दूरी पर है। हम गांव से बहुत दूर आ गए हैं। यह सुनकर भी वारिसन मुनि ने उसे वापस जाने को नहीं कहा। अंत में वे आचार्य महाराज के पास आ पहुंचे। वारिसन मुनि ने उनसे कहा, प्रभु, यह मेरा पूर्व का मित्र है और संसार से विरक्त होकर आपके पास दीक्षा लेने आया है। आचार्य महाराज ने उसे निकट भव्य जानकर दीक्षा दे दी। हाँ, सच्चा मित्र तो वही है जो जीव को भव्य समुद्र से बचाए। अब मित्र के अनुग्रहवश पुष्पलाल भी मुनि हो गए थे। संयम का पालन करने लगे और खूब शास्त्रों का अभ्यास करने लगे, परंतु उनका चित्त अभी भी संसार से छूटा नहीं था। भाव मुनिपना अभी हुआ नहीं था। प्रत्येक क्रिया करते समय उन्हें अपने घर की याद आती थी। सामायिक करते समय उन्हें बारंबार नवपरिणीता पत्नी का स्मरण होता रहता था। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक बार वे दोनों मुनि भगवान महावीर के समोशन में बैठे थे। उस समय वहां गंधर्व देव भगवान की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने काम की निंदा में एक पद पढ़ा। उस पद का अर्थ यह था, स्त्री चाहे मैली हो, कुचैली हो, हृदय की मलिन हो, पर वह भी अपने पति के प्रवासी होने पर, विदेश में रहने पर, पति वियोग से वन वन पर्वतों में मारी मारी फिरती है, अर्थात काम के वश होकर नहीं करने के काम भी कर डालती है। ओ, इंद्र ने तो भगवान के वैराग्य की स्तुति की, परंतु पुष्पलाल मुनि को तो यह बात सुनकर ऐसा लगा, अरे, मेरी पत्नी भी इस भूमि की तरह 12 वर्ष से मेरे बिना रो रही होगी, दुखी हो रही होगी। मैंने 12 वर्ष से उसका मुंह तक नहीं देखा। मुझे भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता। इसीलिए अब तो चलकर उससे बात कराएंगे। थोड़े समय उसके साथ रहकर बाद में फिर से दीक्षा ले लेंगे। ऐसा विचार करके पुष्पलाल तो किसी को कहे बिना ही घर की तरफ जाने लगे। वारिसन मुनि उसकी चेष्टा समझ गए। उनके हृदय में मित्र के प्रति धर्म वात्सल्य जागा और किसी भी तरह उनको धर्म में स्थिर करना चाहिए, ऐसा विचार करके उनके साथ चलने लगे और पहले राजमहल की ओर गए। पूर्वी सहित मुनि बने राजकुमार को महल की तरफ आता हुआ देखकर चेलना रानी को आश्चर्य हुआ। अरे, क्या वारिसन मुनि दशा का पालन नहीं कर सके, इसलिए लौट कर आ रहे हैं? ऐसा उन्हें संदेह हुआ। उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने बैठने के लिए 2 आसन दिए। उनमें एक काष्ठ का था और दूसरा रतन जड़ित। वैरागी वारिसन मुनि रतन जड़ित आसन पर न बैठकर काष्ठ के आसन पर बैठे। सच है, जो सच्चे मुनि होते हैं वे कभी ऐसा तप नहीं करते जिससे उनके आसन पर किसी को संदेह हो। चतुर चेलना देवी समझ गई कि राजकुमार का मन तो वैराग्य में दृढ़ है, अतः उनके आगमन में दूसरा ही कोई हेतु होना चाहिए। वारिसन मुनि के आते ही उनके गृहस्थ आश्रम की 32 रानियां भी दर्शन के लिए आई। राजकुमार के अद्भुत वैभव को और अत्यंत सुंदर 32 रूप यौवनाओं को देखकर पुष्पलाल को आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, अरे, राज वैभव और ऐसी रूपवती 32 रानियां होने पर भी यह राजकुमार उनके सामने भी नहीं जाता, उनको छोड़ने के बाद उन्हें याद भी नहीं करता और आत्मा को साधने में भी यह अपना चित्त लगाए रखता है, और मैं तो एक साधारण स्त्री का मोह भी नहीं छोड़ सका। 12 वर्ष का मेरा साधुपना बेकार चला गया। वारिसन मुनि ने पुष्पलाल से कहा, हे मित्र, अब भी यदि तुम्हें संसार का मोह हो तो तुम यहीं रह जाओ, इस सारे वैभव को भोगो। अनादिकाल से जिस संसार के भोगने पर भी तृप्ति नहीं हुई, तुम उसे भोगना चाहते हो तो लो, यह तुम भोगो। वारिसन की बात सुनकर पुष्पलाल मुनि अत्यंत शर्मिंदा हुए। उनकी आंखें खुल गई, उनका आत्मा जाग उठा। राजमाता चेलना भी अब सबको समझ गई और धर्म में स्थिर करने के लिए
उन्हें पुष्पलाल से कहा, अहो मुनिराज, आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ। यह संसार तो अनंत बार भोग चुके हो, उसमें किंचित भी सुख नहीं है, इसलिए उससे ममत्व छोड़कर मुनि धर्म में अपना चित्त स्थिर करो। वैसा मुनिराज ने भी ज्ञान वैराग्य का बहुत उपदेश दिया। हे मित्र, अब तुम अपने चित्त को आत्मा की साधना में स्थिर करो और मेरे साथ मोक्ष मार्ग में चलो। तब पुष्पलाल ने सच्चे हृदय से कहा, प्रभु, आपने मुझे जिन धर्म से पतित होने से बचा लिया है और सच्चा उपदेश देकर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर किया है, सच्चे मित्र आप ही हो। आपने धर्म में मेरा स्थिरीकरण करके मुझ पर महान उपकार किया है। अब मेरा मन संसार से और इन भोगों से सच में उदासीन हो गया है और आत्मा के रतनत्रय धर्म की आराधना में स्थिर हो गया है। स्वप्न में भी अब इस संसार की इच्छा नहीं रही। अब तो मैं भी आपकी तरह अंतर में लीन होकर आत्मा के चैतन्य वैभव को साधूंगा। इस प्रकार पश्चाताप करके पुष्पलाल फिर से मुनि धर्म में स्थिर हो गए और दोनों मुनिवर वन की ओर चल दिए। पुष्पलाल मुनि गुरु महाराज की कृपा से अपने हृदय को शुद्ध बनाकर बड़े वैराग्य भावों से कठिन कठिन तपश्चर्या करने लगे। भूख प्यास की परवाह न करके परिशय सहने लगे। इसी प्रकार अज्ञान में मोह से कोई महात्मा पुष्प धर्म रूपी पर्वत से गिरता हो, उसे सहारा देकर न गिरने देना चाहिए। जो धर्मज्ञ पुरुष इस स्थितिकरण अंग का पालन करते हैं, समझो कि वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले धर्म रूपी वृक्ष को सींचते हैं। शरीर संपत्ति कुटुंब आदि अस्थिर है, विनाशिक है। इनकी रक्षा भी जब कभी कभी सुख देने वाली हो जाती है, तब अनंत सुख देने वाले धर्म की रक्षा का कितना महत्व होगा, यह सहज में जानना जा सकता है। इसलिए धर्मात्माओं को उचित है कि वे दुख देने वाले परमात्मा को छोड़कर संसार समुद्र से पार करने वाले पवित्र धर्म का सेवन करें। वायसा मुनिराज की यह कहानी हमें यह सिखाती है, कोई भी साधर्मी धर्मात्मा कदाचित स्थिर होकर धर्म मार्ग में डिगता हो तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपितु प्रीतिपूर्वक उसे धर्म मार्ग में स्थिर करना चाहिए। स्थितिकरण में अंग में प्रसिद्ध मुनि श्री वारिशन कथा पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।